धन धन सतगुरु तेरा है आश्रम। अभी आपने भजन में सुना, नफरत से दामन बचाते चलो, प्रेम के गुण गीत गाते चलो। ईर्ष्या, नफरत, दुई द्वेष इंसान को इतना जलाती है कि इंसान जलता चला जाता है, कोई किनारा नहीं मिलता। कोई भी चीज और जलती है तो कोई किनारा होता है। लकड़ी जली कोयला, कोयला जला राख, इसी तरह घास फूस है वो जल के राख हो जाता है। पर ईर्ष्या नफरत एक ऐसी बीमारी है, ये जिसे लग जाती है वो जलता ही रहता है, सुलगता ही रहता है, कभी चैन कभी शांति उससे नहीं मिलती। दूसरों को देख देख के जलना, दूसरों को बुरा कहना, दूसरों को गलत कहना, ऐसा लगता है उसे कि इसमें मुझे शांति आ गई। ये नहीं पता तेरे अंदर देखती आग को और पेट्रोल मिल गया, और जलेगा, और दुखी होगा, और परेशान होगा। तो आज का इंसान ईर्ष्या नफरत में बुरी तरह से जल रहा है। खुद को सुख है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, पड़ोसी को सुख ज्यादा है इससे दुखी ज्यादा लोग हैं। कि मैं तो दुखी रह लूंगा पर मेरे पड़ोसी को सुख मिल रहा है ये नहीं मेरे से सहन होता। आम आदमी ये कहते नजर आते हैं। तो ये ईर्ष्या, ये नफरत की आग इंसान को जलाती रहती है, तड़फाती रहती है। इसलिए ईर्ष्या नफरत को अपने अंदर से निकाल फेंको और ऐसे लोगों का संग ना करो जो हमेशा ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराइयां हमेशा गाते रहते हो। हमेशा जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली करना। आप देखेंगे उनके चेहरों पे बनावटी रंगत होगी, मालिक का नूर नहीं हो सकता। जितना मर्जी कोई लीपापोती करे, जितना मर्जी कोई अपने आप को बचाए, लेकिन ईर्ष्या नफरत है ही बीमारी ऐसी। अब किसी कमरे में आग लगी है, लकड़ियां जल रही हैं तो नेचुरली धुआं तो आएगा। उसी तरह ईर्ष्या अगर अंदर जल रही है तो चेहरे पे आखिर अक्स तो आएगा, अभी नहीं, ठहर के आ जाएगा, समय तो लगता है। पर ईर्ष्या नफरत बुरी बला है, कभी इंसान को अपने अंदर से सुलगने नहीं देना चाहिए। बेपरवाह जी ने भजन में क्या नहीं कहा, हर बात फरमाई, हर बात के लिए टोका है। नफरत की ये आग ऐसी तन को रहे जलाती, अंदर ही अंदर साड़ रही है, नजर किसी ना आती, दिखती नहीं है। प्रेम के जल से बुझाते चलो, आपस में निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से प्यार करो, तो आपके अंदर की ईर्ष्या नफरत रूपी आग बुझ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जलते रहोगे। जिस घर में ये आए बीमारी, प्रेम जरा ना छोड़े, बहुत दिनों से बना प्रेम जो मिनटों में है तोड़े, सुख पाना इसको भगाते चलो। जिस घर यानी जिस शरीर में ये बीमारी आ जाती है ना, तो आपस में चाहे प्यार है या मालिक से प्यार है, उसको जलाती ये देर नहीं लगाती। बहुत दिनों से बना प्रेम जो मिनटों में है तोड़े, जिसपे पता नहीं सदियां लग गई, महीने, साल, पता नहीं कितना समय गुजर गया वो मालिक का प्यार मोहब्बत पाने में। लेकिन जैसे ईर्ष्या आती है, जैसे नफरत पैदा होती है, मिनटों में बेपरवाह जी कहती है उसको जला के राख कर देती है, प्यार मोहब्बत का नाता तोड़ देती है और आदमी ईर्ष्या में जलता हुआ दुखी होता रहता है। कितना निजी होए रिश्ता ये परवाह ना करती, कितना भी सगा हो, बहन, भाई, बेटा, मां, बाप, हर किसी में ईर्ष्या चल सकती है। ऋषि मुनियों, अक्लमंदों से भी ना कभी डरती। अब कोई तप करे, रिद्धि सिद्धि में लगा रहे, उनसे भी नहीं डरती। ईर्ष्या नफरत उनमें भी आ जाती है। इसका काम दिल को जलाते चलो। इसका काम ही है कि जो कोई ईर्ष्या नफरत के साथ जुड़ता है उसको अंदर बाहर से जलाना शुरू कर देती है। क्योंकि जब भी वो निगाह मारता है उसे अपने से बेहतर कोई नजर आता है या कोई बड़ा नजर आता है, चाहे बड़ा हो ना हो, लेकिन ईर्ष्या नफरत की वजह से उसे बड़ा बना देता है। जिंदगी में अगर सुख पाना इस अग्नि से बच जाओ, संत शरण में आकर भाई प्रेम कमाओ, नाम ध्याओ, प्रेम का दीप जलाते चलो। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, ईर्ष्या नफरत से बचना है तो संतों की शरण आओ। शरण आना ये नहीं है कि आप आगे त्याग के, या पूरा त्याग हुआ या नहीं हुआ ये तो राम जाने,
संत शरण का मतलब है जो संत कहे 100% उस वचन पे फूल चढ़ाओ, ये होता है संत शरण में आना। फिर देखो ईर्ष्या नफरत तो क्या काल भी वाड़ बांका नहीं कर सकता। और अगर अमल ना करो जी, कईयों को होता है मैं तो वचनों की काट करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा क्या हुआ। नहीं भाई, संतों के वचनों को चाहे मुंह पे कह दो मैं नहीं मानता, संतों को दुख थोड़ा ही ना होता है। इस बात का दुख नहीं होता कि हमारी बात नहीं मानी, इस बात का दुख होता है कि इसके आने वाले भयानक कर्म जब भोगने पड़ेंगे तब ये चिल्लाएगा अब मौका था, उन कर्मों से बच जाता। तेरी मर्जी भाई, ना मान। इसमें हेंकड़ी दिखाने वाली बात कौन सी है? ये दिखाना कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता ऐसा। ठीक है भाई, मत कर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तू कौन सा पशु है जो रस्से से बंधा जाए? काश पशु बन जाता और वचनों पे अमल कमा लेता तो आने वाली जिंदगी और अगले जहां, दोनों जहां की खुशियां पल पल में पाता, कण कण में दर्शन करता। पर पशु को ये मालिक ने दिया ही नहीं कि उसको नाम जप सके और संतों के वचनों पे अमल कर सके और मालिक की दया में रहमत को पा सके। ये तो हक इंसान को दिया है, और इंसान आज पशुओं से बदतर हुआ पड़ा है। पशु भी रस्सा चबाना बंद कर देते हैं कि ठीक है भाई, जब डंडा नाक पे पड़ा तो छोड़ दो। पर कितने भी वचन पढ़ते रहे, उसने तो, जिसके अंदर ये बीमारी है उसने तो लगे रहना है बस बुरा करने में, बुरा काम, बुरी सोच, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा कहना, और जो संगी साथी साथ वाले थे उनको भी रगड़ देना। तो ऐसा ना करो। टोला बना के बैठना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करो। गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल सतगुरु दाता के गुणगान नहीं गा सकते तो किसी का अवगुण भी ना गाओ क्योंकि ये बड़ी बुरी बलाय है। आप सोचे क्या हो जाएगा? अजी सोचिए, आदमी को ना जिंदगी मिले ना मौत मिले, जीवन जीना है लेकिन एक बोझ की तरह जीना पड़े, कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों की बुराई करने वालों का हाल हमेशा ऐसा होता है। इसलिए कभी किसी की बुराई ना गाओ। हो सके तो अपने अंदर की बुराइयां देखो और उनको निकाल डालो। खुशी खुशी जिंदगी जी पाओगे, खुशी खुशी दया में रहमत के लायक बन जाओगे, कमी नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपने अपना चलाते ही रहना काम तो मर्जी आपकी, क्योंकि ये तो पक्का है कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े छोटे, ये तो होगा ही। लेकिन अच्छा है कि जग हंसाई से पहले पहले आदमी राम नाम को मान ले, बुरे काम छोड़ दे, मालिक की याद में लग जाए, अमल करे पीर फकीरों के वचनों पे। तो पीर फकीर अपने लिए कहे ना कि तू मेरा ये पांव दबा दे, हाथ दबा दे, मेरी सेवा कर दे भाई, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, तो मानी बात की, मत मानो भाई। फकीर तो कहता तेरी जिंदगी सुधरेगी अगर तू ऐसा करेगा, अंदर से ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष निकालेगा तो आने वाली जिंदगी में बहारें छा जाएंगी, प्यार मोहब्बत अल्लाह राम का इतना मिलेगा कि दामन छोटा पड़ जाएगा, पर रहमो करम से तू माला माल होता चला जाएगा। अब मर्जी आदमी की है, माने ना माने, कि अमल करता है कि नहीं। तो बेपरवाह ने तो यही फरमाया है, कहीं शास्त्र नाम जी यहां ईर्ष्या वहां रहे ना प्रेम, प्रेम ईर्ष्या रहे ना इकट्ठे, कुदरत का ये नियम। प्रेम ईर्ष्या इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है वहां ईर्ष्या नहीं, और यहां ईर्ष्या है वहां मालिक का प्यार नहीं। सच्चा प्यार उसी को कहते हैं कि मैं अल्लाह राम मालिक से प्यार मोहब्बत करता हूं। हे दाता, तेरा रहमो करम है जो तुझसे प्यार है, रहमो करम बरसाते रहना। मैं तो कहता हूं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, पर ये थोड़े ना कि तू किसी और का नहीं, क्योंकि अल्लाह राम तो हर किसी का है। सिर्फ एक त्रिलोकी ऐसी पता नहीं कितनी त्रिलोकियां, सब में वो सभी का है। कौन मानता है उसे, कौन जानता है उसे, ये सोचने वाली बात है। जो समझ के अमल करके सदगुरु अल्लाह राम को अपना मान लेता है, यकीन मानो उसे नूरी स्वरूप से नहीं, अंदर बाहर से वो सदगुरु मौला माला माल कर देता है, खुशी से निहाल कर देता है। सो अपने अंदर की कमियों को दूर करो, दूसरों की कमियां ना ढूंढो। ढूंढते ढूंढते जिंदगी गुजर जाएगी, दुखी होते रहोगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, खुद का कुछ बचेगा नहीं। कौन वचन माने कौन ना माने, इससे क्या लेना है। कई बार होता है आदमी सोचता है ये वचन नहीं मानता, इसको फिर भी ये खुशी मिली, उसका वचन नहीं माना वो खुशी मिली, फला मिली। तो आपको भी मिलती पर आप तो जल रहे हो, इसको क्यों मिली, उसको क्यों मिली। बोलो आपको कोई
मुनि में रखा है अल्लाह राम ने कि सबका हिसाब किताब रखना, तू अपना रख ले, इतना ही काफी है। तूने अगर नहीं गुनाह किए तो बहुत ही बढ़िया बात है, राम सतगुरु कृपा करेगा। पर यह भी तो गुनाह है, दूसरों की बुराइयां गाता रहता है, सारा दिन दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है। तो आदमी को कभी किसी से ईर्ष्या, नफरत या बुराई के रूप में नहीं किसी को देखना चाहिए। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, मालिक का नाम जपो, तो अंदर बाहर उस सदगुरु की रहमो करम से दरवाजे खुल जाएंगे और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।